हाँ तो भाई मेरे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाल्टियो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी के डिराइव फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब ये जो डिराइव वर्ड है आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, याद करके देखो। अगर आपने आपका 11-12 में अगर आपका कंप्यूटर साइंस रहा होगा, आपने या थोड़ा बहुत C++ या जावा पढ़ा हो तो डिराइव वर्ड कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। थोड़ा दिमाग पे जोर देकर देखो, याद आ जाएगा। ठीक है, तो इनहेरिटेंस बोल के टॉपिक हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, बट समझ में आ जाएगा क्या सीन है। तो देखो, इनहेरिटेंस बोल के तो सबको पता है। इनहेरिटेंस बोल के कुछ एक टॉपिक होता है जिसमें क्या होता है, पेरेंट क्लास से जो है चाइल्ड क्लास जो है वो प्रॉपर्टीज वगैरह इनहेरिट कर सकता है। तो यहाँ वहाँ पर तुमने सुना हुआ शायद डिराइव क्लास या फिर डिराइव कर रहा है, उसको एक टॉपिक मतलब कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होता है। तो डिराइव यहाँ पर डिराइव फंक्शन का क्या यूज है थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो वाल्टियो की स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी के जो डिराइव फंक्शन, इससे क्या कर सकते हैं कि मान के चलो तुम्हारा कोई स्टोर है, ठीक है, एक स्टोर है, उससे तुम और एक स्टोर क्रिएट करना चाहते हो जो कि बेस्ड होगा किसी और स्टोर के, मतलब किसी और स्टोर के बेस्ड पे एक नया स्टोर क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, तो उसको डिराइव स्टोर बोलते हैं क्योंकि उसके बेस्ड पे। अब तुम बोलोगे भाई इसका क्या लॉजिक बनता है, मतलब कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी है भाई, तो मैं आपको रियल यूज भी बताऊंगा। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इसका कहाँ कहाँ पे कैसे यूज किया जा सकता है वो तो बताऊंगा, इस साथ में थोड़ा बहुत बता दूंगा। लेकिन देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो भाई मेरे डिराइव का यही मतलब हुआ कि आप नया प्रॉक्सी क्रिएट कर सकते हैं किसी दूसरे प्रॉक्सी के ऊपर, मतलब बेस्ड, उसके ऊपर बेस्ड होगा, तो उसको डिराइव बोलते हैं। इंग्लिश में उस वर्ड को डिराइव बोलते हैं कि क्रिएट ए न्यू प्रॉक्सी डिराइव फ्रॉम अदर्स। मतलब तुम दूसरे से ले रहे हो, उधार लेते हैं ना, जैसे भाई दूसरे से मांगते हैं लेते हैं, तो तुम उसके बेस पे कर रहे हो ना। तो कहने का मतलब वही चीज़ हो गया कि भाई डिराइव। ठीक है, तो चलो जल्दी से जाकर देख लेते हैं इसका अपना कि कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर सिंपली हमारा काउंटर एप्लीकेशन है, बट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बता देता हूँ, थोड़ा हिंट आपको मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर होता है। बाकी आप खुद का भी आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डिराइव यूज़ करना है तो सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो भाई मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट इस तरीके से फ्रॉम वाल्टियो। भाई नाम बहुत कमाल का है वाल्टियो, बहुत कूल लगता है ये नेम, मतलब बाकी जो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है ना उसके मुकाबले में तो काफ़ी ज़्यादा ये नेम सही है, वाल्टियो। ठीक है, तो वाल्टियो स्लैश यूटिल से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं डिराइव। ठीक है, ये डिराइव फंक्शन को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, मान लो कि हमारे पास भाई ये काउंटर एप्लीकेशन है जिसको कि हमने उसका स्टोर को हमने स्टोर वेरिएबल में क्रिएट करके रखा है। तो आपके पास कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो सकता है, हम लोग बात करेंगे भाई रियल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, बट अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि जो भी काउंटर इंक्रीज होगा ना उसको डबल करने के लिए एक बनाते हैं जो साइड में एक कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज इसके नाम से जानते हैं कि अलग से जो आप अपना लॉजिक लगाते हो। तो कुल मिलाकर बात है कि एक हम लोग डिराइव मतलब एक डिराइव प्रॉक्सी क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिराइव स्टोर क्रिएट करते हैं। तो मैं कौन से यहाँ पे लिखता हूँ, वेरिएबल के कुछ भी दे सकते हो ABCD, बट ये एग्जाम्पल के लिए तो मैं यहाँ पर डिराइव डी दे रहा हूँ। ठीक है, डिराइव, और यहाँ पर हम लोग सिंपली डिराइव जो डिराइव फंक्शन है डिराइव फंक्शन को कॉल करते हैं, और इसमें कॉल करके सिंपली आपको ऑब्जेक्ट पास कराना है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मान लो कि चाहते हैं कुछ डबल, जो भी काउंटर बढ़ेगा उसका डबल हम लोग दिखाना चाहते हैं, तो एक डबल नाम का एक स्टेट क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे डबल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि डबल पे हम लोग यहाँ पे ना, अब इस यहाँ पे हम लोग सिंपली जो फंक्शन यहाँ पे पास कराएंगे, ये फंक्शन जो हम लोग इस पे दे रहे हैं, फंक्शन असाइन कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे हमें गेट फंक्शन मिलता है। कॉलबैक फंक्शन हम लोग यहाँ पर फंक्शन दे रहे हैं ना, तो डिराइव फंक्शन क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट में हमें मतलब गेट फंक्शन हम लोग यहाँ पे मिलता है, गेट फंक्शन ही प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पर ABCD कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से और उसको यूज कर सकते हो। बट बात ये है कि भाई डिराइव फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है गेट फंक्शन, मतलब एक फंक्शन देता है जिसको हम लोग गेट बोलते हैं। तो ठीक है, तो गेट से क्या होता है, गेट से ना जो भी प्रॉक्सी का जो भी स्नैपशॉट वगैरह उसको आप यूज कर सकते हो और नया वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे। तो गेट फंक्शन हम लोग ले रहे हैं, गेट इस कॉल मतलब इस फंक्शन के अंदर गेट फंक्शन हम लोग ले रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, गेट को कॉल करेंगे और गेट में हम लोग पास कर देंगे अपना जो ओरिजिनल स्टोर था ना वो, तो ताकि हम लोग उसका डेटा को ले सके। तो ये स्टोर हमारा यहाँ पर है, तो हम लोग सिंपली लिख देते हैं स्टोर। ठीक है, और उसमें से हमें क्या चाहिए, इस स्टोर का काउंटर चाहिए, तो मैं लिखता हूँ डॉट काउंटर। सिंपल है भाई। ठीक है, अरे यार ये हटना क्या हो रहा है, डॉट काउंटर, और मैं इंटू 2 कर देता हूँ, तो यानी डबल करने के लिए। तो एक बेसिक एग्जांपल जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पे भी मिल जाएगा, उसी को मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अब ये जो हमारा डिराइव स्टोर क्रिएट होकर इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि भाई एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई देख नहीं पाएगा। लेकिन भाई मेरे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक जावास्क्रिप्ट फाइल से आप एक ही डिफॉल्ट स्टोर कर सकते हो, ये बेसिक सा रूल है। तो आपको यहाँ पर सिंपली एक्सपोर्ट डायरेक्ट कर लेना है ऐसे। ठीक है, और वहाँ पे जो इंपोर्ट करेंगे ना काउंटर से, तो यहाँ पे इंपोर्ट हमें करली ब्रेसेस के अंदर करना है, क्योंकि जो डिफॉल्ट होता है उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है उसको आपको नॉर्मली इंपोर्ट करना होता है, लेकिन जो एक्सपोर्ट होता है डायरेक्टली मतलब बिना डिफॉल्ट के, उसको आपको करली ब्रेसेस के अंदर इंपोर्ट करना होता है। तो कहीं पर भी करली ब्रेसेस के अंदर आप यहाँ पे लिख दो, जैसे कि क्या था, हमने क्या एक्सपोर्ट किया था, वेरिएबल का नेम डिराइव। ठीक है, इसको जस्ट हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं और हम लोग कॉन्सोल लॉक करके एक बार देख लेते हैं, कॉन्सोल लॉक करके। ठीक है, इस तरीके से, और
अगर खाली आप ड्राइव को देखोगे ड्राइव क्या है, ताकि आपको आइडिया लग जाए। अगर हम लोग थोड़ा ये करते हैं कौन सा लोग ये देखो, तो ड्राइव भी एक प्रॉक्सी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो स्टोर जैसा ही है। अगर आप यूज स्टोर को भी, अगर आप स्टोर को भी जो है कौन लॉक करोगे तो दोनों सेम ही दिखेगा, क्योंकि भाई प्रॉक्सी दोनों ही है ना। लेकिन उसके बेस पे ये जो हमारा है भाई, ये हमारा डिराइव वाला प्रॉक्सी और ये हमारा ओरिजिनल प्रॉक्सी है। तो डिराइव करने का मतलब किसी के बेस पे जो बनता है, तो ये ओरिजिनल के बेस पर है। ओरिजिनल का काउंटर 11 था, तो उसका हमने यूज़ किया वैल्यू कैसे, वो गेट जो हमें मिला था वहाँ पर, याद है अभी बताया था, उसी के हिसाब से हमने डबल का जो वैल्यू बना दिया 22, ठीक है ना। जो भी हमने किया बिहाइंड द सीन को, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और इसका हम लोग कौन लॉकर भी दिखा सकते हैं, बट मैं नहीं दिखा रहा हूँ कि ठीक है भाई, अगर दिखाना भी चाहे तो दिखा भी सकते हैं। चलो मैं दिखा ही देता हूँ भाई। यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, कॉन्स्ट इस तरीके से लिखना है और यहाँ पे देना डबल, और यहाँ पे सिंपली यूज स्नैपशॉट कॉल करना है, यूज स्नैपशॉट, और जिसमें हमें देना है डिराइव। भाई स्लो क्यों हो गया कोई एडिटर फिर, ठीक है। और यहाँ जो रिटर्न है, रिटर्न में हम लोग कंटेनर को ओपन करते हैं, टाइपोग्राफी इस लाइन को मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर सिंपली जस्ट डबल वाला को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, और इसका मैं वेरिएंट जो है चेंज करता हूँ बॉडी 2 पे, नहीं तो काफ़ी बड़ा दिखेगा वो और भद्दा सा भी दिखेगा, ठीक है। और इसके ऊपर रिलोड कर देते हैं। तो भाई मेरे कुछ भी इंक्रीज करे नहीं दिख रहा, सॉरी उसके लिए भाई। यहाँ पर डबल लिख दिया, ठीक है, ईडी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो सॉरी डबल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो जो भी होगा उसका डबल दिखेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरीके से करें तो जो भी उसका वैल्यू कंप्लीटेड हो रहा है जो ड्राइव स्टेट का, वो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। ये भी साथ में अपडेट हो रहा है, हर चीज़ का डबल आपको दिखेगा। जैसे 50 है तो भाई 50 का डबल 100 होता है, तो वो दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये अरे यार क्या सिलेक्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप ड्राइव स्टेट को क्रिएट कर सकते हो आराम से, यानी कि किसी एक स्टेट के बेस पे अलग स्टेट क्रिएट कर रहे हो, उसमें कुछ आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर रहे हो अपना, ठीक है। तो अब मैं जल्दी से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बताता हूँ। मान लो कि आपका एक ई कॉमर्स साइट है जहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड है। तो एक कार्ट होता है ना, कार्ट जिसमें आप प्रोडक्ट्स ऐड करके रखते हो। तो भाई कार्ट वाला तो कोई चीज़ मतलब लॉजिक नहीं बनता ना, क्योंकि उसको तुम थोड़े अपने डेटाबेस में रखोगे, या फिर जो भी एप्लीकेशन उसको अलग है ना, वो भाई यूजर के लिए होता है कि भाई यूजर को दिखे कि उसने अपने कार्ट में कितना ऐड करके रखा है, कितना क्वांटिटी है एक्चुअल में। तो उतना क्वांटिटी मतलब रियल वर्ल्ड में उस तरीके से नहीं काम करता ना। तुम क्या कर सकते हो भाई उस वक्त कि एक अलग ड्राइव स्टेट कर सकते हो क्रिएट, जिसमें कि तुम अपना कार्ड के प्रोडक्ट का अलग से कैलकुलेशन निकाल सकते हो कि टोटल प्राइस कितना हुआ, और तुम उसके थ्रू दिखा सकते हो। तो इससे फायदा क्या होगा, तुम डायरेक्टली कोड में भी कर सकते थे ना। फायदा ये होगा कि जो लॉजिक लगाना था तुमने लॉजिक यहीं पर लगा लिया, एक ड्राइव स्टेट अलग से क्रिएट करके सारा कैलकुलेशन कि भाई सब टोटल कितना हो रहा है, वो सारा कुछ इस तरीके से सब टोटल कितना हो रहा है, डिस्काउंट वगैरह वगैरह पूरे एकदम सारे प्रॉपर्टी इस तरह से सेट करके रख दिए, और यहीं पर कैलकुलेशन कर लिया अलग ड्राइव स्टेट क्रिएट करके। वो बेस होगा किसका, वो जो हमारा जो भी स्टोर हो सकता है, मान लो प्रोडक्ट वाला स्टोर हो सकता है, उसके बेस पे होगा। तो तुम्हें फिर उसका डेटा भी मिल जाएगा, तुम अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, टोटल सब टोटल, फिर डिस्काउंट, या फिर जो भी कूपन कोड डाल रहा है, जो भी कैलकुलेशन है तुम इस पे कर सकते हो, ठीक है, ये अलग ड्राइव स्टोर पे। और फिर उसको यहाँ पे इंपोर्ट करके तुम उसका वैल्यू को दिखा सकते हो। जैसे कि हम लोग सिंपली इसका जो भी हो रहा है इसका टोटल यहाँ पर डबल वैल्यू दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता डबल वैल्यू का क्या मतलब भाई, डबल वैल्यू दिखा रहे हो। बट एक चीज देखो ना, तुम यहाँ पे लॉजिक लगा गंदा तो नहीं कर रहे हो कोड को ना, कि तुम यहाँ पे फिर भाई इंटू 2 कर दे रहे हो जो आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तुम यहीं पर अपना लॉजिक लगा रहे हो, तो वो थोड़ा क्लीन लगता है कि तुम स्टोर पे ही सारा लॉजिक वगैरह रख रहे हो, बिजनेस लॉजिक जो यहाँ पे रख रहे हो, यूआई पे तुम उसको नहीं दिखा रहे हो। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा कहने का मतलब कि ऐसा नहीं वो काम नहीं करता, अगर वहाँ करते काम करता ऑब्वियसली भाई, लेकिन एक क्लीन अप जैसा लगता है कि भाई यूआई को यूआई में रख रहे हैं और अपन कुछ लॉजिक है उसको साइड करके एक फाइल में, मतलब जो भी स्टोर है वहाँ पे रख रहे हैं। तो दोनों अपने अपनी जगह पे तो क्लीन लगता है, ताकि फिर मान लो वही सेम चीज़ अगर कहीं और जगह दिखाना पड़ता तो फिर भाई फिर से वही चीज़ को कॉपी पेस्ट करो या फिर लिखो। तो यहाँ पर क्या एक ही जगह पे हमने रखा है, ताकि बाकी जगह पे चाहिए तो डिराइव स्टोर को हम लोग जो भी है इसका डबल कहीं और भी कंपोनेंट में दिखा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कहने के बाद हो गया, ठीक है। अब भाई मेरे जो ड्राइव स्टोर है ना, ड्राइव वाला जो प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट इसका है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जिससे मतलब जो जिसको यूज़ कर रहा है, ठीक है, जिस प्रॉक्सी को यूज़ कर रहा है। जैसे कि हम लोग ये वाला है, इसमें हम लोग इस प्रॉक्सी को यूज़ कर रहे हैं, जो मेन हमारा काउंटर स्टोर इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आप चाहते हो कि ये जो ड्राइव स्टोर है इसमें अटैच हो जाए इस प्रॉक्सी का वैल्यू, तो वो कैसे कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट हमने पहला दिया, सेकंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पास करना, और यहाँ पर आपको प्रॉक्सी करके एक ऑप्शन पास करना है प्रॉक्सी। और इसमें ना आपको क्या करना है, जो भी आप यूज कर रहे हो स्टोर ना, उसका नेम यहाँ पर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ स्टोर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मतलब स्टोर यहाँ पे आप अपना दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट दे रहा हूँ स्टोर इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि स्टोर वेरिएबल में प्रॉक्सी हमारा स्टोर है। और आप अगर कॉन्सोल लॉग यहाँ पे हमने जस्ट ड्राइव को अगर देखिए, अगर कॉन्सोल लॉग करें यहाँ पे, तो एक चीज़ ध्यान देना, तुम देखो ड्राइव वाला में आप अगर इसका टारगेट चेक करोगे, काउंटर भी मिल रहा है और डबल भी मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, दोनों मिल जा रहा है इसमें, क्योंकि भाई उससे बना है, उसमें हमने उसका प्रॉक्सी में पास कर दिया ना, स्टोर वाला प्रॉक्सी।
को यहाँ पर असाइन कर दिया इस ऑप्शन में, तो ये क्या है, स्टोर का जो भी प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे भी ये अटैच हो गया, इसको मिल जाएगा ड्राइव वाले स्टोर को, इसको मिल जाएगा जिस पे ये बेस्ड है, ठीक है। तो भाई मेरे इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये भी मतलब हो गया, इसके ऊपर रिलोड करते इसका ये भी मतलब होता है कि तुम फिर ये स्टोर जो है जिससे काउंटर निकल रहा है इसको नहीं भी यूज़ करोगे, मेन जो स्टोर उसको नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि भाई हम लोगों ने डिराइव स्टोर क्रिएट किया था ना, ये जो डिराइव स्टोर क्रिएट किया था जिसमें कि लोग मेन स्टोर को यूज़ करे तो उसका डबल वैल्यू भी निकाल रहे थे कंप्यूटर प्रॉपर्टी क्रिएट करके, साथ में हम लोग क्योंकि इसका प्रॉक्सी में हमने स्टोर को अटैच कर दिया, तो क्योंकि मैंने दिखाया अभी आपको कॉन्सोल लॉग करके कि भाई हमने अटैच कर दिया तो स्टोर का सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा, जितना भी रहेगा इसके साथ अटैच हो जाएगा। कहने का मतलब अब जब अटैच हो गया ना तो हम लोग डायरेक्टली इसी से इसका वैल्यू शो करा सकते हैं ना, फिर हमें इसको इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली मैं तो यहाँ पर दिखाने के लिए जस्ट इसको कमेंट कर दिया हूँ, बट आप फिर नहीं भी यूज़ करोगे मेन स्टोर को तो चलेगा क्योंकि इसमें अटैच हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ही काउंटर को निकाल सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हैं काउंटर तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने मेन स्टोर के प्रॉक्सी को इस प्रॉक्सी से जो ड्राइव स्टोर क्रिएट हुआ ड्राइव प्रॉक्सी से इसमें वो अटैच हो गया उस प्रॉक्सी का सारा ये, ठीक है। एक बार रिलोड करते हैं भाई, क्या एरर आ रहा है, काउंटर सही तो लिखा है, क्या इशू आ गया, सही है, ठीक है। देखो यहाँ पर सब कुछ सक्सेसफुली 11 दिखा रहा है, ठीक है। अगर ये इंक्रीज करे तो दिखा रहा है, उसका डबल भी यहाँ पर वैल्यू को दिखा रहा है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। इस तरीके से ड्राइव आप स्टोर क्रिएट कर सकते हो, यानी किसी एक स्टोर के बेस पे अलग एक स्टोर आप साइड में अपना क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब भाई एक एग्जांपल और दे देता हूँ, अनडिराइव बोल के भी इसमें एक चीज़ है जिसमें डिराइव स्टेट हमने क्रिएट किया, ठीक है, डिराइव अपने प्रॉक्सी क्रिएट किया, आप उसको रोकना चाहते हो, बट इसका कोई मुझे लगता है वो रियल वर्ल्ड यूज़ होगा, बट रेयर यूज़ होगा, बट क्योंकि अब ये एक लैंग्वेज का जो भी है ये स्टेट लाइब्रेरी का पार्ट है तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अब मान लो कि किसी तरीके से इसको रोकना चाहते हो तो यहाँ पर कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता क्योंकि भाई पॉसिबल नहीं है कि क्या ही यहाँ पर आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दूँ, ठीक है। बट एक मतलब लैंग्वेज का एक पार्ट ही ये लाइब्रेरी का पार्ट है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ साथ में, ठीक है, ताकि कुछ ऐसा नहीं रहे कि भाई कुछ बच जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हम लोग यहाँ पे अनडिराइव को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर रोकना चाहते हैं, मान लो यहीं से रोकना चाहते हैं, कहीं से भी उसको रोक सकते हो किसी भी फाइल से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर काउंटर तो थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट हम लोग इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये vartio/utils से आता है, तो हम लोग अलग से एक लाइन लिखना इसलिए पड़ रहा है यूटिल्स इस तरीके से, और हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे अनडिराइव, ठीक है, अनडिराइव ये रहा। अब मान लेते हैं कि अगर काउंटर का वैल्यू क्या बोलते हैं, अगर काउंटर का वैल्यू 10 हो जाए तो ये डिराइव रुक जाए, ऐसा कुछ, मतलब ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं बन रहा, पता है भाई, क्योंकि फिर भी एग्जांपल का पार्ट है तो यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम रिएक्ट से, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं जस्ट एग्जांपल के लिए कि भाई क्योंकि ये कोई रियल वर्ल्ड सिचुएशन नहीं है, बट क्या कर सकते हैं भाई, मतलब ऐसा थोड़ी कि अगर 10 चीज़ तुम सीख रहे हो भाई तो 10 में से 10 चीज़ बहुत कमाल का होगा, ठीक है। जैसे वेब सीरीज़ देखते हो तो ऐसा थोड़ी होता है भाई, सारा वेब सीरीज़ का एक सीज़न का सारा एपिसोड ही बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, कुछ बोरिंग भी होता है, कुछ इंटरेस्टिंग भी होता है, ठीक है। सारा पॉसिबल नहीं है कि भाई सारा तुमको देखोगे सारे भाई हाँ चलो सही है, ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। तो उसी तरीके से होता है किसी भी लाइब्रेरी का, बट कि हर एक फीचर भाई काफ़ी कूल नहीं होता, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं फालतू भी नहीं होता। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अगर काउंटर वैल्यू 10 हो जाता है तो सिंपली हम लोग अनडिराइव कर देंगे, यानी हमें उसका डबल नहीं चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं। तो सिंपली अनडिराइव यहाँ लिखते हैं, अनडिराइव को कॉल करते हैं, अनडिराइव को कॉल करते हैं, और हमारा जो डिराइव स्टेट था जो कि हमने इंपोर्ट किया था ये रहा, इसी को जस्ट इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, और इसका जो डिपेंडेंसी सेट करते हैं काउंटर के ऊपर, ठीक है। तो अगर काउंटर अपडेट होगा तो उस वक्त बार बार ये चेक होगा, जैसे 10 हो जाएगा तो ये अनडिराइव हो जाएगा, ठीक है। सेट करते हैं और इसको देखते हैं, चलो एक बार रिलोड करते हैं। तो ये 11 है तो मैं इसका वैल्यू को ना यहाँ पे 5 कर देता हूँ ताकि 10 आने पर हम लोग देख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का डबल 10 होता है, ये तो अपना दिखाई रहा है, बट हम लोग काउंटर के ऊपर बेस करके रखें, तो इसको इंक्रीज करते हैं 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 10 के ऊपर देखो उसका तो ये 20 जो लिखा हुआ था ये और कुछ नहीं हो रहा, आपको देखो यहाँ पर जो बढ़ ही नहीं रहा है, ये अपना है क्योंकि अब अनडिराइव हो गया, हमने उसको रोक दिया भाई, अब हमें नहीं चाहिए डबल वैल्यू। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है समझने के लिए कि ये काम कैसे करता है, बट रियल वर्ल्ड में मुझे लगता है रेयर केस होगा। जो रियल वर्ल्ड में भी अगर एग्जांपल देखना था तो समझ लो, अगर मैंने जैसे एग्जांपल दिया ना कि ई कॉमर्स का, कि कार्ट के लिए आप अलग से डिराइव स्टेट क्रिएट कर सकते हो, अगर यूजर ने मान लो कि भाई कार्ट सारा प्रोडक्ट रिमूव कर दिया तो फिर तुम क्या ही सब टोटल और क्या ही तुम डिस्काउंट और क्या ही कूपन कोड का क्या वैल्यू निकलता क्या ही दिखाओगे, तो तुम उसमें उसको अनडिराइव फंक्शन वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो तुम्हें भाई खुद से सोचना होगा
ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि डॉक्यूमेंटेशन में हर एक चीज़ तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा भाई कि इसका ये रियल वर्ल्ड, ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई तुमको रियल वर्ल्ड हर एक चीज़ का मिलेगा। तुमको खुद से सोचना है कि क्या हो सकता है उसका पॉसिबिलिटी रियल वर्ल्ड एग्जांपल में यूज, या फिर तुम उसको सीख के छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि फालतू ये चीज़ है भाई अनड्राइव देख लिया तो तुम्हारा 2 मिनट फालतू हो गया, ऐसा नहीं है भाई। देखो फालतू समझ लोगे तो तुमको उसका यूज ही कभी, मतलब तुम उसका वैल्यू नहीं कर पाओगे। अगर तुम उसको सीख लेते हो और ये सोचते हो कि हाँ भाई ठीक है कभी ना कभी ये काम में मेरा आ जाएगा, तो तुम्हारा ही फायदा है। इसलिए क्योंकि भाई जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुमने उसका एक वैल्यू दिया है, उस चीज़ को एक वैल्यू प्रोवाइड किया। अब कहीं ना कहीं अगर तुम्हारे रियल लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, कभी कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो क्योंकि तुम उस चीज़ को वैल्यू प्रोवाइड किया हो कि हाँ भाई मैंने सीख लिया है और वो चीज़ जो है फालतू नहीं, कहीं ना कहीं जरूर काम आ जाएगा। अगर होप रखते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जब प्रोजेक्ट आएगा ना, अगर तुम भूल गए, ठीक है, ये मान के सीख के भूल गए और कहीं प्रोजेक्ट में ऐसा सिचुएशन आता है, ऑब्वियसली आएगा, ठीक है, और आता है तो उस वक्त तुम्हारे ब्रेन में अचानक से हिट करेगा भाई ये चीज़ ना उस वक्त सीखा था, और वो कैसे आएगा तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है भाई कैसे ये चीज़ याद आ गया, लेकिन याद आएगा अच्छा हाँ मैंने वो चीज़ सीखा था, अभी इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, और तुमको उसमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो भाई फालतू कुछ भी नहीं होता। अगर ये लोग ये फीचर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कुछ भी। ठीक है, तो तुम ये मान के सीख सकते हो कि ये लैंग्वेज की लाइब्रेरी का पार्ट है जिसका कहीं रेयर यूज़ है बट यूज़ है। ठीक है, तो फालतू नहीं जाएगा। जैसे कहते हैं कि सीखा हुआ ज्ञान फालतू नहीं जाता, तो उसी तरीके से। ठीक है, तो आशा करता हूँ भाई मेरे की समझ में आ गया होगा कि डिराइव फंक्शन क्या है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ किसी और वक्त पे।